जैसा कि आप सभी देशवासियों को पता है कि स्पेशल पुलिस ऑफिसरों की सैलरी बहुत ही कम, मिनिमम वेज भी नहीं, जहां उनसे ड्यूटी नक्सल और आतंकवाद के खिलाफ ली जाती रही है। अगर वो शहीद भी होते हैं तो उन्हें नहीं मिल पाता वह सम्मान जिसकी उन्हें है उम्मीद। लेकिन वही बता दूं कि श्री बम बम महाराज नौहटिया अटल जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रभारी ने खोल दी सेवा सिंह बाली की वह पोल कि जो सेवा सिंह बाली लगभग 6 वर्षों से 7 वर्षों से लूट रहे हैं एसपीओ को और कहीं न कहीं करते हैं सभी स्पेशल पुलिस ऑफिसरों को गुमराह। आइए हम बताएंगे क्या कुछ कहते हैं श्री बम बम महाराज नौहटिया के संबंध में। आपने सेवा सिंह बाली की जो चर्चा किया है, मैं इस संबंध में जम्मू कश्मीर, लद्दाख सहित पूरे देश के एसपीओ से यह कहना चाहता हूं कि सेवा सिंह बाली ने लोगों को बहुत ही गलत तरीके से उनकी लड़ाई के मामले में उन्हें गुमराह किया है। मैं जमीन से चलने वाला व्यक्ति हूं, मैं सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने वाला नहीं हूं और सुप्रीम कोर्ट सीधे लोग नहीं जा सकते। यहाँ पर हमारे यहाँ जुडिशरी की निचली अदालत है, निचली अदालत के बाद ऊपरी अदालत है, फिर ऊपरी सर्वोच्च न्यायालय है। सेवा सिंह बाली ने जो लोगों को गुमराह किया, इसके लिए हम सेवा सिंह बाली की समर्थन नहीं करते, निंदा करते हैं। सबसे बड़ी चीज है, जम्मू और कश्मीर के जो एसपीओ हैं, जिस लेवल पर ड्यूटी करते हैं, जो उनको तनख्वाह कम से कम तनख्वाह मिलता है और हार्ड ड्यूटी करते हैं, ये बहुत ही चिंतनीय है। और इसके लिए हमने जो प्रयास किया है, दरअसल में जब से मैंने एसपीओ की लड़ाई लड़ा है, उस संबंध में मैं जो गृह मंत्रालय को, भारत सरकार को, राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को, कानून मंत्री जी को, इन सभी को मेमोरेंडम दिया और समय समय पर इन लोगों से जो मैं मुलाकात करने की कोशिश करके एसपीओ के काम को आगे बढ़ाया हूं। उस दरमियान मैं ये देखा हूं कि ये जो भाजपा की सरकार है, ये जो अमित शाह जी हैं, ये जो मोदी जी हैं, वो तो जम्मू कश्मीर के लोगों की समस्या को समाधान करने के लिए तैयार बैठे हैं। उस पर उन्होंने संज्ञान लिया और एसपीओ को हक मिलने के लिए, उनको नौकरी पक्की करने के लिए, जो डिसेंगेट हो गए, नौकरी से टर्मिनेट हो गए हैं, उनको वापस नौकरी पर रखने के लिए, उनका तनख्वाह कांस्टेबल के तनख्वाह के बराबर करने के लिए ये सब काम जारी है। लेकिन ये है, ये एक दिन की चीज नहीं है, थोड़ा सा समय लगेगा। मैं जम्मू कश्मीर के तमाम एसपीओ से, लद्दाख के तमाम एसपीओ से और देश के तमाम एसपीओ से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि आप लोग जिस प्रकार हमारे साथ खड़े हैं, वैसे ही सभी तमाम ये सेवा सिंह बाली के साथ का जो मेरे पास फोन आता है, इस फोन को न करें, क्योंकि सेवा सिंह बाली से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। न मैं सेवा सिंह बाली हूँ, न सेवा सिंह बाली का मैं काम कर रहा हूँ। सेवा सिंह बाली कोई सही तरीके से काम भी नहीं कर रहा है, इसलिए मेरे पास में एक सेवा सिंह बाली के संबंध में कोई चर्चा न करें, कोई फोन नहीं करें। और सेवा सिंह बाली का कुछ काम नहीं है जो वो आपको हक दिला दे। वो गुमराह किया है, गुमराह ही करेगा। 7 साल जैसा मुझे मालूमात है, जो 7 साल से सेवा सिंह बाली आप लोगों के पीछे लगे हुए हैं। 7 साल तो हम लोग तो 7 महीना में मामला को हल कर सकते हैं, ये 7 साल क्या कर रहा था। अब मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, माननीय अमित शाह जी जो गृह मंत्री जी हैं, माननीय मोदी जी जो प्रधानमंत्री जी हैं और माननीय रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह जी हैं, ये सभी ने हमें आश्वासन दिया है और हमें ये कहा है जो आप सही तरीके से इनकी लड़ाई को लड़े और नीतिगत फैसला भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी और कानूनी ऑर्डर जो सेंट्रल लेवल कोर्ट है वो करेगा और दोनों को मिलाकर जो एसपीओ का हक होगा वो उनको मुहैया कराया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सोच हमेशा से राष्ट्रीय सोच रही है और हमारी भी अटल जनशक्ति पार्टी की बम बम महाराज नौहटिया की सोच भी राष्ट्रीय ही रही है और एक दूसरे के पूरक है। मैं 24 फरवरी 2021 को सबसे पहले अपने मेमोरेंडम में
धारा 370 और 35A को हटाए जाने के लिए तमाम देश के एसपीओ जम्मू कश्मीर और लद्दाख सहित के लिए समर्थन किया सरकार का, और सरकार को इसके लिए बधाई भी दिया हूं। और इसलिए जहां तक पैंथर्स पार्टी की बात है, पैंथर्स पार्टी और तो हमेशा से इनके साथ 3 परिवार से मिलके, अब्दुल्ला परिवार, गुलाम नबी आजाद कांग्रेस परिवार और महबूबा मुफ्ती परिवार, इन सब से मिलके जम्मू कश्मीर के नागरिकों को लूटा है, खसूटा है और उनको गरीब दर गरीब बनाए रखा है। सिक्योरिटी की जहां तक बात है, खतरा अगर आतंकवाद से अगर किसी को हो तो ये बात समझ में आती है, और खतरा अगर एसपीओ से हो जिसका वो काम कर रहे हैं, तो ये तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। या तो आपने लोगों से जो कमिटमेंट किया और पूरा नहीं किया तो जाके हाथ जोड़ लीजिए, कहिए भाई मेरे से गलती हो गई और मैं माफी मुझे दे दीजिए। सिवासी वाली ऐसे कर ले तो एसपीओ से खतरा टल जाएगा, फिर उनको सुरक्षा की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर कोई आतंकवाद गतिविधि से, आतंकवादियों से खतरा है तो उसको प्रत्यक्ष करें, मुझे आतंकवाद से खतरा है तो उस पर सरकार विचार करेगी।